वह सज्जन वृंद अपने घर को गए, लेकिन उनके मन में वह पुत्र की लालसा खींचकर फिर गुरु महाराज के पास लाए और पुनः प्रार्थना किए कि गुरुदेव, मैं सुखी से जीवन व्यतीत करता हूँ, पेशे से मास्टर साहब हूँ, शिक्षक हूँ, लेकिन मुझे एक पुत्र हो जाता तो जीवन सुखमय होता। गुरु महाराज बोले, आपको पुत्र का सुख नहीं, लेकिन बहुत विनती करने पर आशीर्वाद दे दिए, ठीक है पुत्र होगा। खुशी खुशी वह शिक्षक अपने घर को गए और समय आने पर एक पुत्र की प्राप्ति हुआ। लेकिन पुत्र कैसा? पुत्र कुपुत्र, बचपन से ही गोद में लेने पर ऐसा लात मारे मुंह में कि उसका ठिकाना नहीं। थोड़ा बड़ा हुआ, खेलने के लिए उस क्रम में बच्चों को पीट कर आ जाते थे, और थोड़ा बड़ा हुआ, यानी पुत्र का जो सुख चाहना था वह धीरे धीरे दुख में परिणत होने लगा। उसका पेशा ही हो गया मांस मदिरा आदि का भक्षण करना, दूसरों को दुख देना। वह जो मास्टर साहब थे बड़ा दुखी रहने लगे। उनके मन में होने लगा, मैं तो सुख के लिए पुत्र की चाहना लेकर गुरु महाराज के पास गए थे, यह तो धीरे धीरे दुख होने लगा। आगे चलकर उनके मन में हुआ, कुछ कार्य को लगा दूंगा तो धीरे धीरे सुधर जाएगा। आगे देखिए, उनको एक ठेकेदारी का काम लगा दिया, लेकिन उसका कर्म इतना घिनौना आगे बढ़ते गया कि एक मुर्गे को लाता था, गर्म पानी में खौलाते हुए पानी में डाल देता था और अपने सहपाठियों से कहते थे कि जिस तरह आलू को उबाल कर खाते हैं उसी तरह इस मुर्गे को उबाल कर खाता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। धीरे धीरे उनका कुकर्म बढ़ते गया। एक दिन आप लोग जानते होंगे, पुराने ज़माने में रोड के किनारे ड्रम को काटकर अलकतरा को खौलाया जाता था और उसी अलकतरे से रोड को बनाया जाता था। संजोग देखिए, गाड़ी से जा रहे थे, उबड़ खाबड़ रोड होने के कारण वह जो मास्टर साहब का लड़का था उसी अलकतरे में जाकर गिरा और छटपटाते छटपटाते वह मुर्गे की तरह उसका भी मृत्यु हो गया। तो हमें यह मानव का शरीर मिला है, कैसा कर्म करना चाहिए और कैसा कर्म नहीं करना चाहिए, यह इसी मानव शरीर में जो मस्तिष्क मिला है, उसमें जो बुद्धि की प्रविष्टि है, उससे समझने की आवश्यकता है। जब तक हम समझेंगे नहीं तो करेंगे क्या, और करेंगे नहीं तो यह मानव का शरीर व्यर्थ चला जाएगा। गुरु महाराज अपने पदावली में लिखते हैं, जो निज घट रस चाहो तो अपने को पांच पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ। यही दो चार शब्द टूटी फूटी भाषा में आप लोगों को सुनी सुनाई बातों को सुनाया, और पूज्यपाद बाबागण उपस्थित है। हम लोग उसके मुखारबिंदु से विशेष रूप से सुनेंगे, और सुनेंगे ही नहीं, जीवन में सुनी हुई बातों को, संत महापुरुषों की बातों को, सुनी हुई बातों को जीवन में उतारने लायक होता है। वह जीवन में उतारिए, बड़ा लाभ होगा। यही मानव जीवन की सार्थकता है। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की।